आप सब लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज दो लेडीज बैठी हैं, मेरे को इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है। मेरे राइट में आप सब लोग जानते हैं अलका लांबा जी हैं, और मेरे लेफ्ट में नमस्कार। मीशा बाजवा फ्रॉम, एक हैं चंडीगढ़ से, वैसे दोनों पंजाब से हैं आई थिंक सो, एक ज़्यादा दिल्ली में रहती हैं, और पंजाबी में भी आप लोगों से आज बात करेंगी, क्योंकि हमको ये पता नहीं आज तक कि अलका जी को पंजाबी आती नहीं आती। तो आज पंजाबी में बात होगी, मगर मैं उसमें बाहर हो जाऊंगा, दोनों लेडीज पंजाबी में बात। मेरा पहला सवाल है, और इसको कोई भी जवाब दे सकता है, मैं बहुत कंफ्यूज हूं और ये सवाल कोई पूछ नहीं रहा है। आरएसएस की माइंडसेट से जो लेडीज हैं आज की तारीख में, जो भी इस बोलते हैं कि ये, जैसे रेखा शर्मा जी हो गई, या जो पैनल में आती हैं, बहुत बारी अलका जी के साथ उनकी डिबेट हो सकती है, संजू वर्मा जैसी, इन लोगों को दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है महिलाओं के साथ मणिपुर में। ये कभी आवाज नहीं उठाती, चाहे वो स्मृति ईरानी हो। व्हाट इज द रीजन? इतना ज्यादा हावी हो गया है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कि आपको सामने दूसरी महिला का भी पेन नहीं दिख रहा। आप क्या बोलती हैं अलका जी? अभी जी देखिए, इनके आरोप हमारे ऊपर ये रहते हैं कि वो उन मामलों में, मान लीजिए मणिपुर का अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा था, और हरियाणा की हमारी रेसलर बेटियों का, उनका ये कहना था कि हम इस पे कुछ नहीं बोल रहे, तो आप राजस्थान छत्तीसगढ़ में जो होता है उस पे कुछ नहीं बोलती हैं। ये आरोप प्रत्यारोप रहता है। हम बार बार उनको चुनौती देते हैं कि आप छत्तीसगढ़ राजस्थान के आड़ में मणिपुर की जवाबदेही से नहीं भाग सकते हैं। आप आइए राजस्थान में, बताइए कौन सा एक मामला है जिसमें पीड़िता को न्याय ना मिला हो। पीड़िता की बजाय जो हमारा वो है अपराधी है, उसके साथ सरकार समर्थन में खड़ी हो, या दल उसके समर्थन में उन आपने देखा कठुआ की रैली, 8 साल की बेटी का बलात्कार होता है और कठुआ में भाजपा बलात्कारी के समर्थन में निकलती है, या अपने बलात्कारी सांसद विधायकों को बचाती हुई। एक मामला भाजपा नहीं बता सकती कि जहां पर हमारी सरकारें पीड़िता नहीं अपराधी के साथ खड़ी हैं या न्याय नहीं दे रही हो, ये मामला नहीं बताते हैं। हाँ, राजस्थान का एक मामला, इन्होंने कहा कि एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आप चुप क्यों हैं? हमने उसमें बोलने में है क्या? अपराध हुआ, बहुत शर्मनाक बात है, नहीं होने चाहिए, लेकिन सरकार ने तुरंत एफआईआर की या नहीं की? या आपकी मणिपुर की बेटियों की गिरफ्त, जो अपराधी थे, गिरफ्तारी का वेट तब तक होता रहा जब तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। आप समझ रहे हैं? जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई, हरियाणा की पहलवान बेटियों की भी एफआईआर नहीं हुई थी। तो हमारे मामले में तुरंत एफआईआर हुई, तुरंत गिरफ्तारी हुई, और जब गिरफ्तारी हुई तो पता लगा कि नाबालिग जो दलित बेटी के बलात्कारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, भाजपा से संबंध रखते हैं, तो इन्होंने वो मामला ये नहीं उठाया। तो बात यही है कि तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन ये हमेशा बचने के लिए तुलना करते हैं। और हमें अब मीशा बाजवा बैठी है, मैं पूछना चाहूंगी, ठीक है, अलका लांबा से तो आप छत्तीसगढ़ राजस्थान बोलकर मणिपुर हरियाणा देश की बातों से बच जाइए, पर मीशा बाजवा के पूरा देश है, पूरी राज्य है, उसकी कोई अपनी सरकार नहीं है, भाजपा हो कांग्रेस हो वहां की राज्य। अगर मीशा पूछती है कि क्यों हरियाणा की बेटियों को या उन्नाव कठुआ या मणिपुर की बेटियों को जवाब नहीं मिल रहा, तो क्या फिर भी भाजपा की नेत्रियां मीशा को भी यही कहेंगी कि आप राजस्थान छत्तीसगढ़ की तरफ देखिए, जो आप अलका लांबा या हमारी दूसरी प्रवक्ताओं को कहते हैं? तो साफ बात है, बचने की एक कोशिश है, नाकाम कोशिश है कि आप अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी नाकामियों से, अपराधियों के साथ पूरी सरकार। आप गुजरात बिल्किस बानो का मामला देख लीजिए, कितने सालों के संघर्ष के बाद उसे न्याय मिला, ऐसा लगा कि न्याय मिल गया, लेकिन बीच गुजरात चुनाव में आपने बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों और उसके सामूहिक बलात्कारियों को रिहा किया, जो आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। मैं आपको सिर्फ मामले बता के खत्म करूंगी अपनी बात। आप हरियाणा की बेटियों की, पहलवान बेटियां जो जंतर मंतर पे बैठी थी, भाजपा के ही सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप थे, न्याय की मांग की, एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर किसने की? सुप्रीम कोर्ट में। आ जाइए आप मणिपुर में। मणिपुर में लगातार मामले को दबाया जाता रहा, सिंगल गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस थाने से वीडियो को खींच के ले जाया गया भीड़ द्वारा और सामूहिक बलात्कार किया गया। एफआईआर कार्रवाई कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आप आ जाइएगा अपना बिल्किस बानो वाले मामले में, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई की कि ये गलत हो रहा है। इसी तरह अब आप सुप्रीम कोर्ट के एक दो और मामले हैं, जहां पर राहुल गांधी जी का ही मामला ले लीजिए, सदस्यता रद्द होती है सारी निचली अदालतों हाईकोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की आवाज को जिंदा रखता है और सदस्यता बहाल करता है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय नहीं करता
तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्तियां हैं और सदस्यों की, उससे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर ना किया जाता। ये भाजपा की बौखलाहट है कि भाजपा जो फैसले, जो अध्यादेश, दिल्ली को भी सेवा बिल को जो भी चीज ला रही है असंवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके ला रही है, और सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए फैसले कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गाज गिरी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो है चुनाव आयुक्त और उनके सदस्यों की नियुक्ति से बाहर किया गया। तो बात यह है कि इस देश में एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आपको पूछना चाहते थे मीशा से, आप कुछ पूछना चाहते थे मीशा से? नहीं, मैं मेरा सवाल, उन्होंने मुझे कोट किया था कि ये भी महिला है, उस लिहाज से मैं इस पे अभी अपना एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगी। और आज मैं आपके दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगी कि अच्छा लग रहा है दोबारा आप सबसे मुखातिब होके। और आज जो मैं अपनी बात कहूंगी वो जर्नलिस्ट होने के नाते कम और शायद महिला होने के नाते ज्यादा करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन बन के आपके शो पे जुड़ूं जो महिलाएं, आम महिलाएं हैं और जो कुछ कहना चाहती हैं मगर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं होता है उनके पास। तो मैं उनके जो जहन में इस वक्त सवाल चल रहे हैं उनको आपके सामने रखना चाहूंगी, उनके जहन में चल रहे जवाबों को आपके सामने रखना चाहूंगी। आपने पूछा कि ये जो सरकार में मंत्री हैं महिलाएं या सरकार के प्रवक्ता हैं, इस वक्त सरकार के नहीं, बीजेपी के मुख्य तौर पे जो प्रवक्ता हैं महिलाएं, ये लोग बोलती नहीं है। इस तरह के घिनौने वाकये जब सामने आते हैं और तेरा रेप मेरा रेप की राजनीति में चली जाती हैं, मैं कहूंगी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये लोग निर्लज्ज लगते हैं मुझे। ये लोग बेगैरती पे उतर आए हैं जो इस तरह की पॉलिटिक्स में इंडल्ज करते हैं कि तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप शुरू कर दो। और ये तेरा रेप मेरा रेप कब शुरू करते हैं? जब कोई मामला इतना बड़ा हो जाता है कि उनपे उंगलियां उठने लगे। उससे पहले क्यों नहीं वो बोल रहे होते? दोनों तरफ अगर कोई घिनौनी वारदात सामने आती है तो ऑफ कोर्स दोनों सरकारों के लिए जिम्मेदारी बनती है, दोनों को काम करना है उस पर और एक्शन लेके दिखाना है। लेकिन जो सेंटर में बैठे हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं उन पर तो पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो वो दूसरी तरफ उंगली करके खुद को पाक साफ कैसे दिखा सकते हैं? और कहाँ किसी ने कहा है कि जब आप राज्य सरकार के साथ तालमेल नहीं बिठाओगे, किसने कहा है कि डबल इंजन ही होगी तभी आप आपस में अच्छे से कम्युनिकेशन करके दो सरकारें कोऑर्डिनेशन से चल सकेंगी? नहीं चलेंगी। ये कहाँ का एक नया रिवाज पैदा हो गया है जो आपस में कोऑर्डिनेट आपको नहीं करने देता, बिकॉज आप दो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी से आते हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते तो खाली कर दो जगह। क्योंकि एज अ व्यूअर, एज अ सिटीजन मुझे लगता है कि ये क्या होता है, ये क्या आपस में पिंग पोंग खेलना शुरू कर देते हैं। उधर से इल्जाम आ रहा है, उधर से इल्जाम आ रहा है, दोनों तरफ औरतें ही पिस रही है ना। तो आपने पूछा कि इन महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है? ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स अपने आप को बचाने के लिए ये मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी, मैं कहूंगी त्रासदी कहिए, मुझे शर्म आती है इस बात को लेकर कि एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स करेक्शन। एक्सेप्टेंस कर ही नहीं रहे वो, किसी भी बात को लेकर ले लो, कोई वो गलती कर ही नहीं सकते हैं। शायद उन्होंने ये एक धारणा बनाने की कोशिश की हुई है और आम जनता देख रही है कि मेरी नेताएं, जो मेरी फीमेल मिनिस्टर्स हैं या स्पोक्स पर्सन है, वो बेझिझक दरकिनार कर रही हैं। इतनी बड़ी वारदातें हो रही हैं देश में, हाथरस हुआ, उसके बाद अब जो हो रहा है मणिपुर का जो वीडियो था, मैं शर्मिंदा हूं कई बार ये देख के कि संसद में भी मैंने एक इंडिपेंडेंट एमपी को ये बात कहते सुना कि ये बात सोचिए आपने कभी, ये महिला बोल रही हैं कि ये वीडियो संसद के मॉनसून सत्र से पहले क्यों आया? इमेजिन दैट कि मैं क्या विचार उनके बारे में प्रकट करूं, क्या कहूं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जरूर सोच रहे होंगे कि हाँ ये किसको चुन के भेज दिया है, जो एक महिला होने का हक भी अदा नहीं कर रही हैं। तो इस तरह की आवाज अगर आप संसद में सुनेंगे तो और क्या सुनना बाकी रह गया? हमारी मिनिस्टर जो इस वक्त जिनकी जिम्मेदारी ही बाल और महिला कल्याण की है, वो अगर कह देती हैं कि मणिपुर की बात आते ही, मणिपुर का म शब्द सुनते ही वो आग बबूला होकर राजस्थान छत्तीसगढ़ कहने लग जाए, तो लगता है कि जिम्मेदारी तो लेनी नहीं इन्होंने। कहें कि हाँ हम ओन करते हैं, हम राजस्थान सरकार को भी पूछेंगे, आप सेंटर में बैठे हो,
कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, ये अत्याचार नहीं होने देंगे। हम उस पर पहले ही आवाज उठा रहे हैं। मैं वही बात पे वापस आती हूँ कि सारी आवाजें तभी क्यों उठती हैं जब उन पे उंगली, ये बहुत सैड है। या तो वो पहले ही इतने क्रांतिकारी हो कि राजस्थान में जाके वो मोर्चे लगा के बैठे हो कि कोई अत्याचार हुआ है और इस पे हम आग बबूला है और इस पे हमने कार्रवाई करानी है, तब तो मैं कहती। अब क्योंकि एक मणिपुर जैसी घटना सामने आ जाती है तो आप अपने आप को पाक साफ या अपने आप को ग्रेस मार्क्स देने की कोशिश करते हो और इस तरह का पॉलिटिक्स शुरू कर देते हो, तो बड़ा दुख देता है ये हमारे पॉलिटिशियंस का स्वार्थी होना। पूरी दुनिया देख रही, मीडिया में चाहे वो सारा मीडिया उन्होंने कैप्चर भी कर रखा हो, तब भी अगर वो कोई सेन माइंड देख रहा है, एक कोई कॉमन सेंस रिच सिटीजन पे देखेगा तो वो समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये महिलाएं शायद वो चिप उनकी वो निकल गई है उनके अंदर से, वो ब्रेन से, जो हमें सेंसिटिव, इमोशनल, कॉमन सेंस रिच ह्यूमन बीइंग बनाती है। वो चिप घुस गई थी 2000 के नोट के अंदर, याद होगा आपको। मैं एक चीज ये जरूर बोलना चाहूंगा आप लोगों की, अपनी मीडिया मतलब ठीक है वहाँ की लोकल मीडिया नहीं दिखाती मगर ऐसे इश्यूज इंटरनेशनल मीडिया उठाता है और ये बहुत ज्यादा इमेज पे बहुत फर्क पड़ता है इंडिया के। रेप्स हर जगह होते हैं, अमेरिका में हाईएस्ट रेप्स होते हैं मगर यहाँ रिकॉर्ड होते हैं सारे। इंडिया में अगर रिकॉर्ड होने लग जाए तो ह्यूमन राइट्स वाले और सब लोग बवाल कर देंगे। वहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं होते। अपनी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि आज की तारीख में भी किसी बेटी का बलात्कार हो जाता है तो उसी के घर वाले बोलते हैं चुप कर जा, तेरी शादी नहीं होगी, जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ, बिल्कुल कोशिश करो। ठीक है, ये होता है। तो कई चीजें हैं जो चेंजेस करने पड़ते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक चीज जरूर अपना एक एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूंगी कि किस हद तक लोगों के जहनों में जहर भरा हुआ है। आई हैपन टू इंटरेक्ट विद अ लेडी जो मेरे सोसाइटी में अगल बगल रहती हैं, बुजुर्ग हैं, और उनको मैंने कहा कि वो कहती हैं कि बेटा तुम बहुत खुल के बोलती हो अपनी बात, तो मत बोला करो, वो बहुत ताकतवर है। तो मैंने कहा कि जो मुझे मेरी माँ ने सच बोलना सिखाया है और पूरे जोर से बोलना सिखाया है और हर इवेंचुअलिटी के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा अब भगवान की दया से मेरा पति भी मुझे वैसा मिला है जो क्रांतिकारी सोच रखते हैं, जो कहते हैं खुल के बोल, मैं हूँ पीछे खड़ा। तो मैंने कहा मेरी फैमिली ने मुझे ये सिखाया और मुझे लगता है जो सच के साथ खड़ा होना जानता है वो डरता ही नहीं है। तो मैंने कहा आंटी आप व्यर्थ इतना घबरा रही हैं। तो फिर बात शुरू हुई तो बात गई, मैंने कहा आपको मणिपुर का वीडियो देखा, आपकी रूह नहीं कांपी? थोड़ी सी मुझे उनकी इंक्लिनेशन समझ आई कि वो भक्त कैटेगरी की है, अंधभक्त कैटेगरी की। तो मैंने कहा आपकी रूह नहीं कांपी जब आपने वो मणिपुर का वीडियो देखा? मैं तो सो नहीं पाई थी। तो वो बोली कि नहीं, आप इससे गहराई समझिएगा कि किस हद तक सिलेबस उन तक पहुंचाया जाता है। नहीं, वो जो औरतें थी मैंने सुना है वो औरतें ठीक नहीं, उनके साथ जो हुआ शायद वो ऐसा ही होना चाहिए था, वो लड़कियां ठीक नहीं थी। मैंने कहा महिला होते हुए ये बात कह रही है और आपको ये बात किसने बताई? तो बोली नहीं, वो जो ग्रुप्स है हमारे पास वीडियो आती रहती हैं तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा। मैंने कहा कि अगर वो मान लीजिए कि महिला गलत भी थी तो किसी की इतनी जुर्रत कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें? अगर मान लीजिए कि वो अपने आप को बेचती भी हो, किसी की इतनी जुर्रत, हाउ डेयर एनीबॉडी डू दैट? तो वो फिर उनका जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है किसी भी अंधभक्त का, वो फटाफट उस कॉन्वर्सेशन से भाग लेते हैं। तो वो भी भाग ली। मगर ये क्राफ्टी है कम्युनिकेशन लेवल की कि इस तरह की ट्रेजेडी पर भी, इस तरह के घिनौने वीडियो को देखकर भी लोग हैं जिनकी रूह नहीं कांपी। मैं बहुत परेशान थी। इस कम्युनिकेशन को उन तक पहुंचाया जा रहा है कि उनकी सोच भक्ति की तरफ, अंधभक्ति की तरफ बनी रही। We call them, उसको बोला जाता है लिविंग डेड, यू नो, दे आर लिविंग डेड। वो चलती फिरती लाशें हैं जिनको ऐसे भी फीलिंग नहीं आती है। आज की तारीख में जो 2 लेडीज के वीडियो आए थे, इसकी क्या गारंटी है कि वो लोग जो ये पार्टी इसी के सपोर्टर नहीं थी? जो रेप होता है जिस महिला से, उससे पूछा जाता है तू बीजेपी की सपोर्टर है या नहीं है, या उससे पूछा जाता है मुसलमान है, हिंदू है? जी अलका, आप मालूम है मैं एक नेशनल चैनल डिबेट पे थी इसी मणिपुर के मुद्दे पर जो वीडियो वायरल हुआ। भाजपा समर्थित एक प्रवक्ता जो अपने को पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताकर आती है, नाम है शुभ्रास्था। आप मानेंगे नहीं, उनका वीडियो मैंने निकाला और शेयर भी किया कि नेशनल चैनल में वो जनता को ये बता रहे हैं, ये जो
मणिपुर में हुआ वो एक आम घटना है मणिपुर के संदर्भ में। कैसे, फिर वो पूरा समझाती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत वहां रिसर्च और काम किया हुआ है। उनका कहना था कि ये महिलाएं बड़ी एडवांस होती हैं, है ना, ये महिलाएं जो है इनका पहनावा, इनकी संस्कृति बाकी हिंदुस्तान से अलग होती है, ये समझाने की कोशिश कर रही है। और ये कहा उन्होंने कि इनका कल्चर है, ये प्रोटेस्ट के तरीके ऐसे होते हैं, ये प्रोटेस्ट में अपने कपड़े भी उतार लेती हैं। उनका ये कहना था कि वो महिलाएं ने अपने कपड़े खुद ही उतार लिए हों और भीड़ उनके पीछे दौड़ रही हो और वो उसको आमंत्रित कर रहे हो वो सब करने के लिए जो हुआ, ये उनका कहने का मतलब था। आप समझ सकते हैं, दे नीड हेल्प, उनको काउंसलिंग की जरूरत है। जो भी लेडी का नाम मैं वही आपसे कह रही हूं। और वो वीडियो निकाला, हमने ट्वीट किया कि राहुल गांधी जी यूं ही नहीं कहते, केरोसिन छिड़क दिया गया है। ये मानसिकता, ये सोच और एक तीली का काम आज हरियाणा के लोग बताते हैं कि आजादी के 75 सालों में कभी हरियाणा धर्म की धार्मिक उन्माद में नहीं जला। 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जला है। और किसकी सरकार है? डबल इंजन के पिछले 10 सालों से है, भाजपा की है। मैं कल एक इंडियन हैबिटेट सेंटर में डिनर के लिए गई। आप मानेंगे नहीं कि 3 कपल बैठे हुए थे। तीनों कपल एजुकेटेड, पढ़े लिखे, मुझे लगता है ब्यूरोक्रेट, रिटायर हुए थे, क्योंकि वहां ज्यादातर वही लोग आते हैं। मैं साथ वाली टेबल पे बैठी थी और वहां चर्चा हुई नू में, पता है ये धार्मिक उन्माद, ये दंगे और ये मणिपुर कौन करा रहा है? एक पुरुष ने पूछा, कपल ने, और दूसरी महिला जो बीच में बैठी थी, अरे ये सब तो कांग्रेस करवा रही है। अब मुझे लगा कि मैं इनसे पूछूं कि कांग्रेस करवा रही है, पुलिस सबूत ढूंढ रही है, कौन करा रहा है कौन नहीं, आपके पास सबूत हो पुख्ता तो आप दीजिए, है ना। तो बात यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ जो है इस कदर, जब देश का गृह मंत्री सदन में खड़े होकर, देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रहा हो, तो आप सोच लीजिए आगे की लाइन उन्हें वहीं से मिल जाती है कि देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अगर पटल पे बोल रहा है तो वो 100% सच ही होगा। और कितनी बार हमने एक्सपोज देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को तथ्यों के आधार पर बेनकाब किया है। राहुल गांधी जी का कलावती की महिला जो है उसको मदद मिली नहीं मिली, गृह मंत्री निजी हमले राहुल गांधी जी के ऊपर। और आपने प्रधानमंत्री जी को सुना कि अपने भाषण में राहुल गांधी जी की, इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जेल भेजने की तैयारी थी, वो इतने बौखला गए कि वो वापस संसद में आ कैसे गया, उसने वापस मणिपुर पर सवाल पूछ कैसे लिए, और उन्हें वो कांग्रेस का प्रोडक्ट बताते हुए ये कहने लग गए कि वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट फेल हो जाता है। जबकि सच्चाई इस देश की जानते हैं कि अडानी अंबानी का प्रोडक्ट देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, उस प्रोडक्ट पर इतनी मार्केटिंग पूंजीपति मित्रों की है, इतना धन लगा हुआ है कि वो तबाह हो जाएंगे अगर ये इनका प्रोडक्ट जो संविधान के सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री पद पर बैठा है, वो फेल हो गया। तो आप समझ रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट तो अदानी अंबानी का इस देश में जो है सर्वोच्च पद पर बैठा। और राहुल गांधी जी को संसद में प्रधानमंत्री जी 90 मिनट तक मणिपुर मणिपुर इंडिया विपक्ष चिल्लाता रहा, 90 मिनट तक मणिपुर पे नहीं बोले। इंदिरा जी को लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर, इतिहास के पता नहीं कौन से पन्नों को उठाकर वो 90 मिनट तक अटखेलियां और हंसते रहे और नमक छिड़कते रहे मणिपुर के जख्मों पर। जब मणिपुर मणिपुर चिल्लाने के बाद सदन से वॉकआउट किया, एक दबाव, एक प्रेशर, क्या मणिपुर पे बोले, तो जब राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष इंडिया बाहर की तरफ मूव करता है, तब मणिपुर का पहला मां बोला। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जबकि परसेप्शन ये बनाया गया कि मणिपुर पर चर्चा मांगी थी, मणिपुर पर चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, बेनकाब कर रहे थे, इसलिए विपक्ष डर कर उठ खड़ा, भाग खड़ा हुआ। जबकि सच्चाई देश जानता है कि 90 मिनट तक मणिपुर विपक्ष चीखता रहा, प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर नहीं बोला। और जब सदन से वो बाहर गए तो संसद टीवी पर बाहर विपक्ष के सांसदों ने देखा कि मणिपुर पे बोलेंगे तो हम अंदर चले जाएंगे। लेकिन जब वो बाहर गए, मणिपुर पे बोलना शुरू हुआ। और जब विपक्ष ने कहा कि अब हमें अंदर जाना चाहिए, लेकिन जब अंदर आने में 2 मिनट लगे, पता लगे मणिपुर तो पूरी बहु हो गया। मणिपुर पे बात पूरी कर दी सिर्फ 2 मिनट में, 2 घंटे 13 मिनट में। और वो दरवाजे से फिर विपक्ष वापिस हो गया, क्योंकि अगला भाषण फिर वही देश को गुमराह करने वाला 2024 का चुनावी मंच सदन को बना दिया। और वहां से चुनावी जुमले बाजियां हुई। और राहुल गांधी जी को कितने लोगों ने सुना, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स पे आपने देखा कि जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री को देश और विदेश में लोग फॉलो करते हैं, संवैधानिक पद पे बैठे आदमी को, देश के गृह मंत्री को कितनों ने सुना। और श्री राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे, कितनी बार ओम बिरला जी की तरफ कैमरा घुमाया गया,
15 मिनट में से 11 मिनट मणिपुर पे जब राहुल जी बोले तो 11 मिनट ओम बिरला जी की ही शक्ल दिखाई दी, 4 मिनट मात्र राहुल गांधी जी का, और उसमें भी भारत माता असंवैधानिक जो है संसदीय शब्द हो गया कि राहुल गांधी जी ने भारत माता के लिए जो कुछ भी कहा उसे निकाल दिया गया क्योंकि वो असंसदीय भाषा में गिना जाता है। आप समझ रहे हैं अभी कितने हमारे जो है हाँ। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपने 2 शब्द बोले, एक तो कहा आपने कि परसेप्शन जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और मीडिया, गोदी मीडिया। अब देखिए, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप अलका एज अ वुमन, एज अ कॉमन सिटीजन बात का जवाब देना, नॉट एज अ पॉलिटिकल पर्सन और अ स्पोक्स पर्सन। गोदी मीडिया और परसेप्ट में जिस तरह की परसेप्शन बन रही है, आपने ठीक कहा कि सोशल मीडिया पे किसने किसको कितना देखा वो सब जानते हैं हम, मगर ये बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि गोदी मीडिया के का जो वो स्पैन मार्केट है, या जिस जिस तरह तक जितना पेनिट्रेशन है उतना और किसी मीडिया का अभी नहीं है। उस लेवल तक हम पहुंचे नहीं सोशल मीडिया के जरिए। तो ये परसेप्शन जो है वो तो बिल्ड यही किया जा रहा है कि देखिए मोदी जी ने क्या जवाब दिया, क्या धाकड़ स्पीच दी, किस तरह से उन्होंने हैंडल किया, राहुल गांधी को उठ के वहां से जाने पे मजबूर कर दिया। इस परसेप्शन से कैसे लड़ेंगे कांग्रेस के लोग, कैसे लड़ पाएंगे जब टूल्स आपके पास, जो एक मेजर टूल होता है टेलीविजन का, वो आपके साथ नहीं खड़ा है, शरेआम सबको पता है। तो ये लड़ाई लड़नी कैसे है, हथियार क्या होने हैं, कैसे करोगे, कैसे पहुंचोगे? बहुत बड़ा सवाल है और ये सब हम लोग मंथन कर रहे हैं, और जनता का एक ही रास्ता है, सीधा जनता के बीच जाकर उनसे सीधा संवाद करना। और वो संवाद का रास्ता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से हमें दिखाया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर तक चले, वहां किसान आया, मजदूर आया, युवा आए, महिलाएं आई, जवान आए, सबसे वो सीधे मिले। और इसी तरह हर एक को अब निकलकर सीधा जनता के बीच में जाना होगा। आपने कहा गोदी मीडिया, अगर गोदी मीडिया है तो प्रधानमंत्री जी, हम यही सोच रहे थे कि 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए, है ना? क्योंकि गोदी मीडिया है, पूरा उनका साथ दे रहा है। आम कैसे खाते हैं, बटुआ रखते हैं नहीं करते, कौन सा टॉनिक पीते, सवाल तो यही होंगे। पर गोदी मीडिया की भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो वो भी हिम्मत नहीं दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री से देश के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल पूछने की। तो गोदी मीडिया पूरी तरह बेनकाब हो रहा है धीरे धीरे। यूट्यूब चैनल्स, जितने भी लोगों ने राष्ट्रीय चैनलों को छोड़कर अपने यूट्यूब चैनल्स अभी खोले हैं या चर्चा शुरू की है, मिशा, उन्हें लोग अब सुन रहे हैं। अब लोगों ने अपने न्यूज चैनल्स खोलना, अधिकतर लोगों ने बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री जी को भी सुनना बंद कर दिया है, वरना जिन लोगों ने राहुल गांधी जी को सदन में सुना है, संसद टीवी के ऊपर भी जो व्यूअरशिप है वो प्रधानमंत्री जी की भी नहीं है। तो सच्चाई देश की यही है कि गोदी मीडिया देखना बंद कर दिया है। उस गोदी मीडिया को भी प्रधानमंत्री जी 9 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्वलंत मुद्दों पर सवाल नहीं, जवाब नहीं दे रहे, और माध्यम सिर्फ एक है। अब हमारी जो यात्रा है वो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ दोबारा दूसरी बार टू भारत जोड़ो यात्रा पर विचार चल रहा है, जिसमें अब इंडिया पूरी तरह से शामिल रहेगा। अगर बंगाल, बिहार भी पहुंचेगी, जहां हमारी सरकारें नहीं है, वहां पर आप देखेंगे अब इंडिया वो यात्रा निकालेगा। और एक ही मात्र रास्ता है, सीधा जाकर सच्चाई, जमीनी हकीकत से देश के लोगों को वाकिफ कराना। लेकिन भाजपा के मुद्दे तय हो चुके हैं, जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, परिवारवाद पर हमला करना है। 10 साल की सरकार में आपको अपनी उपलब्धियां, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना है, उसकी हिम्मत देश की भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री जी नहीं दिखा पा रहे, इसलिए परिवारवाद पर एक बार फिर से हमला होगा। दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का उठाया जा रहा है। वही अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, आपका असम के मुख्यमंत्री, बहुत से ऐसे हैं जो कांग्रेस में थे या दूसरे दलों में थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी के मुकदमे थे, जेल में थे, सब रिहा हो गए, मामले खत्म हो गए, भाजपा में आ गए। और अगर कांग्रेस से पूछते हैं तो हम पूछते हैं, एक नाम बता दीजिए। आज अलका लांबा ठीक है कांग्रेस में है, लेकिन बाहर वाला भी हो तो पूछ रहे, एक नाम तो बता दीजिए प्रधानमंत्री जी। डबल इंजन की सरकारें राज्यों में 10 साल से सत्ता में, ईडी, सीबीआई, पुलिस, जांच एजेंसियां आपकी, आप अभी तक आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ खोखले आरोप। साबित कितने किए 9 सालों में, कितने लोग जेल गए, कितनों को उम्र कैद मिली? एक नाम नहीं बता सकते श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, गांधी परिवार, वाड्रा। खोखले आरोप एक को भी साबित करके अंजाम तक अभी आपकी इजाजत हो तो एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं। जरूर जरूर।
अलका जी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अगेन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछूंगी। अभी हमने गोदी मीडिया का जिक्र किया और आपने ये बात बोली कि गोदी मीडिया को सेम कॉमन सेंस इंसान, शायद लिबरल सोच रखने वाला, रैशनल सोच रखने वाला देखना बंद कर चुका है। मेरा सीधा सवाल आपसे है, अब जवाब आप कांग्रेस प्रवक्ता के लिहाज से दीजिएगा। आम आवाम जो कॉमन सेंस रखती है वो गोदी मीडिया देखना बंद कर चुकी है। आप लोग कब बंद करेंगे गोदी मीडिया पे जाना? आपको पता है कि सारा दिन 23 घंटे वो आपके एंटी नैरेटिव चलाते हैं, भर भर के पोसते हैं, और फिर वो 1 घंटे के लिए आप क्यों चले जाते हैं जब पता है आपको कि चाय पिला पिला के सिर्फ आपको क्रिटिक ही करना है। सवाल सरकार से पूछना होता है पत्रकार को, और पूछ रहे वो आपसे होते हैं। आप कब बंद करेंगे इनके पास जाना? क्योंकि जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं वो तो अंधभक्त बचे हैं उनके पास अब। वेरी वैलिड। विशु, मैं आपसे सहमत हूं। मेरी निजी राय है जिसको मैंने ट्वीट भी किया है, और पार्टी के जो हमारे कम्युनिकेशन के लीडर्स हेड हैं उनसे भी मैंने पर्सनल 101 बात किया है। मेरा खुद का ये मानना है कि जो जिन्हें आप गोदी मीडिया, गोदी चैनल, गोदी एंकर या पूंजीपति मित्रों का पैसा लगा है, अडानी अंबानी का पैसा लगा है, आप उन चैनल्स पे अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दीजिए। इनकी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। एक ही चैनल, एक तरफ देखिए भाजपा का प्रवक्ता आएगा और दूसरी तरफ गोदी मीडिया का गोदी एंकर है, और एक तरफा जब चलेगी डिबेट तो समझ आएगा। हमारे जाने के बाद भी एजेंडा उनका होता है, चर्चा उनकी होती है, सवाल वो पूछते हैं अपने एजेंडे पर, जवाब हम अपने एजेंडे पे देते तो मैच नहीं होता। मेरा ये व्यक्तिगत मामला है, ये फैसला इंडिया का जो समूह है, जो अब तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है, उन्हें भी तय करना होगा कि अब हम जिन्हें गोदी मीडिया की श्रेणी में ले रहे हैं, गोदी एंकर और पूंजीपति के चैनलों पे पैसा, उनका हमें पूरी तरह से बहिष्कार करते हुए, जिन्हें हम गोदी मीडिया की श्रेणी में नहीं ले रहे, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो हमसे भी विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल पूछते, पर उससे ज्यादा सवाल जिनके हाथ में देश की बागडोर है, सत्ता है, जो कानून बना रहे हैं, जो कानूनों को प्रभावित कर रहे हैं, उनसे कड़े सवाल पूछ सकें। क्योंकि हम तो विपक्ष हैं, हम वही तो सवाल उठा रहे हैं जो मीडिया उठाएगा। लेकिन ये राय पूरी सबकी होनी चाहिए, मेरी निजी राय है। मैंने बहुत बार कोशिश की, पार्टी को मना किया कि मैं आज इस अलका जी आपके इसी पॉइंट में मैं एक और बात ऐड करती चलूंगी कि ये जो न सिर्फ आप लोग एज इन कांग्रेस प्रवक्ता, तमाम प्रवक्ता भर भर के इन पे इल्जाम लगाते हैं गोदी मीडिया पे कि ये लोग चरण चुंबक हैं, ये लोग चाटुकार हैं। आप लोग भी कहते हो खुल के कि ये गोदी मीडिया है जो सरकार के आगे तोहफू कबूल करो कहते झुका हुआ है। और त्रासदी यही है, अब सीधा सीधा आपको बता रही हूँ कि मैं खुद एज अ ऑडियंस इनको मॉनिटर करती हूँ ये देखने के लिए कि चल क्या रहा है। क्योंकि अगर आपको देखना है, एक कॉमन सेंस वाले बंदे को देखना है कि सरकार का एजेंडा कौन सा है जो हमारे जहनों में ठूसना है, तो ये चैनल, गोदी चैनल बता देते हैं कि आज किस तरफ धकेलने वाले हैं ये पब्लिक को। त्रासदी ये है कि उन चैनल्स के बीच जब एड आती है ना किसी भी कांग्रेस शासित राज्य की, तब समझ में आता है कि जिसको आप चरण चुंबक, चाटुकार, गोदी मीडिया बुला रहे हो, उसको न सिर्फ अपने स्पोक्स पर्सन भेज रहे हो उनपे, उनको बिजनेस दे रहे हो आप लोग एज इन द ऑपोजिशन पार्टीज। तो आम आवाम को कैसे कम्युनिकेट करेंगे आप कि आपकी जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है, इट इज एनी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्टी। पैसा दिया जा रहा है इन गोदी मीडिया को, फंड किया जा रहा है। यूट्यूब तो चलो जो इसकी रीच है वो एक लिमिटेड है। आप अगर सोचें कि किसी गांव देहात पे हर कोई अपने फोन पे यूट्यूब में डेटा रखता है और वो देख पाएगा कंटेंट, तो ये अभी बहुत डिस्टेंट ड्रीम है। लेकिन त्रासदी यही है कि बिजनेस भी दे रहे हो और उसके चैनल्स पे आप जा भी रहे हो, और ये भी जानते हो कि वहां अंधभक्त के अलावा कोई बचा नहीं ऑडियंस में। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स को कैसे समझे आम आवाम? मिशा, ये बिल्कुल मैं कह रही हूँ, दो दबाव जो है या दो विचार पार्टी के भीतर चल रहे हैं। नंबर एक कि अपने प्रवक्ताओं को भेजा जाए या इनकी दुकानें बंद की जाएं। दूसरी, हमारी जहां सरकारें, आपने ठीक कहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, अभी कर्नाटक और हिमाचल में बनी है, ऐसे चैनल जिन्हें हम गोदी मीडिया की श्रेणी में लेते हैं उन्हें अपना ऐड देना बंद कर दें। इस पे विचार बिल्कुल चल रहा है, दबाव भी बनाया जा रहा है कि ऐसा करना, कम से कम हमारी सरकारों को बंद करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जल्द इस पे जो है, जब हम कोई दूसरा विकल्प खोज लेंगे कि हमारी बात भी, क्योंकि समय कम है, 8 महीने रह गए, देश के कोने कोने तक हमें पहुंचना है, और बहुत से चैनल चाहे कैसे भी हो लेकिन उनकी रीच लोगों तक है।
तो वहां पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर मंत्री हैं एक्सक्लूसिव 101 इंटरव्यू में अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, चाहे उन्हें लगता हो कि डिबेट और चैनल्स में इनके एजेंडे चल रहे हो। इसलिए शायद कहीं ना कहीं वो एड उनको दे रहे हैं, पर स्वाभाविक है अगले इंडिया के जो समूह की मीटिंग है उसमें इस पर भी चर्चा होने वाली है। यही चर्चा नहीं होगी कि 11 लोग उस इंडिया के समूह में कौन होंगे, उसका कन्वीनर कौन होगा, वो कौन से राज्यों में कौन मिलकर कितनी सीटों पर लड़ेगा। ये भी मुद्दा रहेगा कि ये जो प्रचार के साधन है उनमें गोदी मीडिया या जो सरकारें सिर्फ कांग्रेस की नहीं दूसरे हमारे एलाइज की भी है, वो इनको ऐड दे ना दे, इन चैनलों की दुकानें बंद करे या अपने अपने राज्यों में अगर ये जहर परोसते हैं तो इन पे बैन तक पे बात जो है कार्रवाई की भी बात तक सोच रहे हैं। अलका जी एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि एक अग्रेशन है जो इस वक्त मौजूदा बीजेपी खेमे में है। अग्रेशन टू रीच द पीपल, अग्रेशन टू कैप्चर द इंस्टीट्यूट्स, अग्रेशन टुवर्ड्स एवरीथिंग। आम आवाम को जरूर ये लगता है कि ऑपोजिशन में अग्रेशन की कमी है। समय जैसे कि आपने कहा 8 महीने का समय बचा है और इस पर डिसीजन जो है जो भी डिसीजन लेने हैं वो उस स्पीड से नहीं है जिस इलेक्ट्रीफाइंग स्पीड से काम होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है?